नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो मुद्दा है कि जो सेमेस्टर वाले लड़के हैं जो एग्जाम में अभी नहीं बैठ पाए हैं, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, क्या उनको एक चांस और देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखिए, तो सबसे पहले मैं अपील कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कि देखिए, आपने स्किल पे बहुत काम किया है, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम भविष्य में करेंगे सर। सवाल ये है, आज आपसे हम एक कर रहे हैं, एक अनुग्रह कर रहे हैं, एक विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ करके कि 2014 से लेकर के 17 तक के कई बच्चे ऐसे हैं सर कि जिनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थे, ठीक है ना, और वो एग्जाम नहीं दे पाए किसी कारणवश। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा सर कि डीजीटी श्री अतुल कुमार तिवारी जी जब थे, डीजीटी में थे, तो उन्होंने एक लास्ट मौका दिया था जिसमें नवंबर 2022 में थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम जो है तो 2023 फरवरी में हुआ था। लास्ट गोल्डन का चांस दिए थे, लेकिन सर वो उसकी मार्केटिंग या उसका जो है तो सही रूप से अगर कहा जाए ना तो वो लड़कों तक चीजें नहीं पहुंच पाई, क्योंकि जो 2014 से लेकर के 17 तक बच्चे थे तो कई आईटीआई में ये देखा गया कि वो लड़कों का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस चेंज था। लड़के पढ़े, फिर पास हुए, कुछ लड़के फेल हुए, कुछ लड़के जॉब करने लगे। जैसा आप जानते हो कि आज की डेट में घर बैठे काम नहीं चलता है, तो लड़के कहीं ना कहीं पे रोजगार के लिए सर जाते हैं। कोई दिल्ली जाता है, कोई बॉम्बे जाता है, कोई गुजरात जाता है, कोई हैदराबाद जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे लड़के एग्जाम में छूट गए। हालांकि मैंने भी बहुत ज़्यादा प्रसार किया, आईटीआई वाले ने भी किया, डीजीटी ने भी किया, लेकिन सर अभी भी लगभग 3 लाख के लगभग लड़के, अगर मैं मानूँ तो सर 3-4 लाख के लगभग लड़के बचे हुए हैं जो परीक्षा नहीं दे पाए। उनके साथ दिक्कत है कि वो पुरानी पद्धति से तो डीजीटी ने उनमें ये किया सर कि उनको सीबीटी एग्जाम करवाने लगे, जो ऑफलाइन होता था वो सीबीटी एग्जाम करवाने लगे। ईडी का पेपर अभी उनका पुरानी पद्धति से ही हो रहा था, तो उस पर एक चांस मिला। लेकिन कई चीजें मैं आज आपको सर अपील करना चाहता हूं पीएम साहब की कई पोर्टल पर गलतियां हुई। चलिए, वो किसकी गलती है मैं नहीं बोलूंगा सर, लेकिन जो पोर्टल पे कई लड़कों का नाम नहीं आया, कई लड़कों की चीजें उसमें गलत हो गई, कई उसमें जो है तो कुछ का कुछ हो गया, लड़कों को सही जानकारी नहीं मिली सर। कम से कम आपसे अनुरोध है कि एक बार, लास्ट बार, अब हम भी नहीं कहेंगे सर, ये भारत के भविष्य हैं सर, इनके बारे में सोचिए और इनको थोड़ा सा डीजीटी में बोलिए सर कि एक बार लास्ट मौका दे दिया जाए, इसके बाद कभी भी ना मौका दिया जाए सर। लेकिन ये बहुत हुनरमंद लड़के हैं सर। कई लड़के ऐसे हैं कि वास्तव में सर उनके पास डिग्री, डिप्लोमा नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत हुनरमंद हैं। कई लड़कों को तो मैंने पूछा सर तो पता चला कि वो आईटीआई में पढ़ा रहे हैं, 4 साल से आईटीआई में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आईटीआई का सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है और अच्छे टीचर है। हमसे जब मैंने बात किया उनसे तो पता चला कि अच्छे टीचर है, अच्छा नॉलेज है। तो मैं उन्हीं की वकालत करता हूं सर, और ये देश के भविष्य हैं, ये युवा हैं और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए खड़े हुए हैं, तो कम से कम इनको एक बार आप जरूर कहिएगा। दूसरी विनती मेरे को धर्मेंद्र प्रधान जी से है कि धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको भी मैं सर विनती कर रहा हूं लड़कों के तरफ से कि सर आप इस अभियान को एक बार सर डीजीटी के अफसरों से, सेक्रेटरियों से बैठ करके मीटिंग करिए, और ये जो भारत के भविष्य हैं, भावी भविष्य हैं सर, तो ये ना हो जाए सर कि उनको मौका नहीं मिला, एक मौका दे दिया जाए, फिर इसके बाद वो जाने उनका काम जा रहे हैं। तो सेमेस्टर वाले जो लड़के हैं सर, एक मौका उनको एग्जाम को दिया जाए। तीसरे में मैं अनुग्रह करूंगा, विनती करूंगा हाथ जोड़ करके मेरे गुरुजी और कौशल विकास के सेक्रेटरी श्री अतुल कुमार तिवारी जी, आपका जितना धन्यवाद किया जाए सर वो कम है। जब जब मैंने आवाज़ उठाया है, जब जब आपके सामने चीज़ों को रखा है, भले व्यक्तिगत रूप से कभी सर आप डांटे हुए बच्चा समझ करके, लेकिन मैंने नादानियाँ भी की है, बचपना भी किया है,
आप जानते हैं और आपने हमको हमेशा माफ़ भी किया है। पिछली बार मैं थोड़ा सा शर्मिंदा इसलिए महसूस कर रहा हूं सर कि मैंने बहुत लड़ाई झगड़ा करने के बाद आपने बोला था कि एक मौका गोल्डन चांस दिलवा रहा हूं, आगे भविष्य के लिए मत कहिएगा, लेकिन मैं अपने बात से पलट रहा हूं सर। मैं अपने बात से इसलिए पलट रहा हूं सर कि देखिए देश के भविष्य हैं, ये बच्चे हैं सर। आपने बहुत अथाह प्रयास किया है सर ITI के लिए और डेली करते आ रहे हैं, एक मौका दे दीजिए। अपने ही बच्चे हैं सर, कुछ दो रोटी लग जाएगी। अभी मैं एक चीज़ बताऊं सर कि कई लड़के जो है तो मेरे को भी 10-15 दिन फ़ोन किए थे सर कि उत्तर प्रदेश के लड़के हैं सर, और कुछ बिहार के लड़के थे, झारखंड के भी लड़के हैं, कि वो सेना में सर भर्ती हो गए थे। मैंने 2016-17 की बात है सर, और वो लड़के शायद चाइना के बॉर्डर में रहते हैं सर। वो हफ्ते 10 दिन के बाद वो ऊपर चढ़ करके नीचे आते तो मेरे से बात करते हैं कि सर हमारी परीक्षा नहीं हुई थी, एक पेपर बचा हुआ है सर, VD और प्रैक्टिकल का सर, एक मौका मिल जाए, किसी का CBT का, तो सर एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नौकरी मिल जाए पर एक सर सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा। तो मेरे को लगता है सर, जैसे बेंगलोर के लड़के थे सर, 20-22 लड़के थे, और कुछ महाराष्ट्र के लड़के थे सर, ऐसे कुछ गुजरात के लड़के थे, उड़ीसा के लड़के थे, मध्य प्रदेश के लड़के थे। आपने सर जो किया वो अविश्वसनीय है, वो कभी कोई अफसर इतना निर्णय ले ही नहीं सकता है। लेकिन सर कुछ गलतियां अपनी भी रही हैं कि जैसे पोर्टल पर लड़कों का नाम नहीं आया है, अब ITI वालों से भी लड़के दूर हो जाते हैं सर। आप जानते हैं सर अच्छी तरीके से कि आजकल के लड़के हैं मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं, कोई लड़का कहाँ रह रहा है, तो सही रूप से ITI वालों ने अवेयरनेस नहीं कर पाया। जो पिछली बार एग्ज़ाम में थे तो सर आपने देखा होगा कि करीबन 40-45 हज़ार के लगभग लड़के जो है तो माने अब्सेंट थे, नहीं दे पाए, और बाकी लड़के जो है तो जो फेल हुए सर, वो जनरली जो सर करीबन 2,19,000 के लगभग जो डेटा था सर कि जो लड़के फेल हुए हैं वो ED और प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा लड़के फेल हुए हैं सर। उसका कारण ये है कि सर वो आते आते नोडल का इतना बड़ा शिकंजा है सर कि अगर नोडल पे किसी की पहुंच नहीं है तो वो शायद ही पेपर निकाल सकता है सर। और कई लड़के तो ऐसे हैं सर कि जिनका अभी भी पुराना शो कर रहा है रिजल्ट, किसी में 0-0 आ रहा है, किसी में अब्सेंट आ रहा है। हालांकि आपने बहुत सारा ग्रीवांसेस खोल करके इन सब चीज़ों को किया है, लेकिन सर ये आखिर बच्चे हैं सर, ये इतना नियम कानून के बारे में नहीं जानते हैं, कितनी चीज़ें जाने। मेरा सिर्फ आपसे अपील है सर कि इनको एक बार मौका दे दिया जाए और कम से कम एक बार ये परीक्षा गोल्डन चांस दे दीजिए। आप कहेंगे कि तू ऐसे कहता है, मैं सर सिर्फ वास्तव में सर मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने वादे से मुकर रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि सर एक चांस और दे दीजिए, बस इसके सिवाय आपसे और कुछ नहीं कहूँगा। अब मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो DG मैडम हैं उनसे कि मैडम आप आई, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन ये सेमेस्टर सिस्टम के जो लड़के हैं इनके तरफ से मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि ये देश के भविष्य हैं, इनके कुछ सपने हैं, अपने हैं, इनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और ये जिम्मेदारियों के चक्कर में कुछ ITI किए, फिर 1-2 बार ये नहीं पास हुए तो इनका मन उचक गया। धीरे धीरे देश में क्रांति ITI को लेकर के फैलती गई, जैसा कि हमारे PM साहब ने किया कि अगर आप ITI करेंगे तो हुनरमंद बनेंगे, तो हम आपको ये करेंगे ये करेंगे। तो धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ता गया। तो जो लड़के ITI छोड़ दिए थे, पास नहीं हो पा रहे थे, तो वो एक फिर से लड़के खड़े हुए और आए। मैं ये सवाल नहीं कर रहा हूँ कि आपने मौका नहीं दिया, आप लोगों ने मौका दिया। इसके पहले जो सेक्रेटरी साहब थे जिनसे मैंने अनुरोध किया वो DG थे, उनसे भी मैंने किया था, वो लेटर भी है, सब कुछ है। लेकिन एक चांस कम से कम इनको दे देना चाहिए। इनकी भी इस देश के भविष्य में हिस्सेदारी है, इनको भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि 2-4-10 हज़ार रुपए की नौकरी कहीं पा पाएंगे। कई लड़कों ने कहा है कि सर हम कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो हमको 6,000, 7,000, 8,000 मिलते हैं। यही कहीं अगर हम सर्टिफिकेट मिल जाएगा और हम एग्ज़ाम दे करके पास होते हैं तो हमको करीबन 12-15 हज़ार रुपये मिल जाएगा। मैं नहीं जानता कि इसका अनुपात कितना है,
अगर एक भी लड़का कह रहा है तो बहुत बड़ी बात है ये। तो मेरी आपसे अपील है, विनती है कि थोड़ा सा इसको बैठ करके देखा जाए। क्योंकि एक चीज़ तो मैं मानता हूं कि थोड़ा सा, जब पिछली बार जब इसके लिए हुआ था तो वो ठीक से जो कम्युनिकेशन है ना स्टूडेंट और आईटीआई के बीच में, वो चीज़ें नहीं हो पाई थी। क्योंकि आप जानती हैं मैडम कि करीबन 2014, 15, 16 के अगर लड़के कह दें कि 16, 17 के लड़के कह दें, और उनका परीक्षा जो है तो 2022 में हो रहा है, मान के चलिए, तो बहुत सारे लड़के बीच में फंसे हुए थे। तो कई बार लड़के नौकरी करने के लिए बाहर चले जाते हैं, मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है, जो मैं आपको पहले कई अफसरों से अपील करते हुए मैं बता रहा था। तो उसका तो परिणाम ये लड़कों ने भोगा है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास 10 ही 15 लड़के आए हैं तो मैं उनकी आवाज़, लेकिन 10 ही 15 लड़के क्यों, अगर वो इतने लड़के भी आवाज़ उठा रहे हैं तो वही लड़के ही क्यों मारे जाएं। आखिर उनका भी हक बनता है, उनका भी देश है, उनका भी भविष्य है। और मोदी साहब इतना कुछ तो कर रहे हैं, स्किल कर रहे हैं, इसमें स्किल में बहुत बड़ी बड़ी जो है तो अभी लड़कों को एक मौका मिल रहा है, लोन मिल रहा है, जॉब मिल रही है, सेना में जाने का मिल रहा है, कंपनियां ले रही हैं। तो अगर ये बेरोजगार घर पे बैठे रहेंगे, एक कम आंकड़े नहीं होते, 3 लाख के लगभग लड़के कम आंकड़े नहीं होते, नियर अबाउट। तो अगर इन लड़कों को मौका दे दिया जाए तो मेरे को लगता है कि करीबन देश के विकास में इनका भी वो रहेगा। और इनको पहले बता दिया जाए आईटीआई को, उनको एक अवेयरनेस का प्रोग्राम, जैसे मैं करता ही हूँ, मैं बताता ही रहता हूँ जो भी न्यूज़ आता है तो। लेकिन आईटीआई वालों के भी कई आईटीआई ऐसी हैं कि इस बीच में बंद भी हो गई हैं। कई आईटीआई ऐसी हैं कि बंद हुई हैं, उनके जो है तो ऑनर चेंज हो, कई आईटीआई के प्रिंसिपल चेंज हो गए हैं। तो वो जो कम्युनिकेशन गैप हुआ ना, उससे ये लड़के मारे गए। मैं आपके ऊपर बिल्कुल भी वो उंगली नहीं उठा रहा हूं कि आप लोगों ने प्रयत्न नहीं किया। आप लोगों ने प्रयत्न किया, पूरा प्रयत्न किया, पर हुआ क्या, ये सबको मालूम है कि आजकल के बच्चे हैं सब मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं, पता नहीं क्या है, कैसे इनका भविष्य है, इतने सीरियस नहीं है। लेकिन अभी जब 2021 से कहना चाहिए कि एक आईटीआई स्टूडेंट में जो है ना, आईटीआई करने के लिए, अपने करियर के लिए थोड़ा सा सीरियस हुए हैं। 22 आते आते और सीरियस हुए हैं, 23 आते आते ये और सीरियस हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि पिछले मुकाबले से लेकर के अब लड़कों के बीच में अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा फैला है और लड़के अपने हक की लड़ाई भी लड़ने लगे हैं। आप जानते हैं मैडम कि बहुत सारे लड़कों ने आईटीआई लगाई है, पीजी पोर्टल पे शिकायत किया है, आपको मेल कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब सरकारी नौकरी तो मिल ही नहीं रही है, बहुत सारी कठिनाइयां हैं। तो अगर इनको मौका मिल जाए तो कम से कम एक बिजनेस खोल लेंगे, कहीं प्राइवेट नौकरी कर लेंगे, तो इनकी जो रोजी रोटी है ना वो चलनी चाहिए। तो मेरा आज ये अपील है, मूर्ति सर से अपील है कि सर वही बात हो जाएगी कि आप अच्छा कर रहे हैं लड़कों के लिए, लेकिन एक बार सर सोचिएगा, विधि साहब आप भी सोचिएगा, संध्या मैडम आप भी सोचिएगा, उज्जवल विश्वास जी आप भी सोचिएगा, जितने अधिकारी हैं उनको सबसे अपील कर रहा हूँ एक बार कि भारत के भविष्य के बच्चों के साथ में बिखरने न दीजिए। इनको ये न लगे कि हम छोटे हैं तो हमारी आवाज़ नहीं जाती है। कभी कभी ये बच्चे जो है ना पूरा दिन खराब कर देते हैं। आप जानते हैं जैसे हम फ़ोन नंबर दिए हैं, सर क्या हम भविष्य नहीं है देश के, क्या है हम सर छोटे हैं तो हमको दबाया कुचला जाएगा, क्या हम सर छोटे घर के बच्चे हैं, किसान के हैं, सेना के बच्चे हैं, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी क्या इस देश में ऐसा कुछ हो गया है क्या। तो वो सवाल फिर रात भर मेरे दिमाग में कौंधता रहता है। मैं डांटता भी रहता हूँ बच्चों को, कई बच्चे गुस्से भी हो जाते हैं, सो छोड़ करके चले जाते हैं, फिर लौट करके आते हैं। पर ये हैं कौन, हैं तो अपने ही बच्चे ना, अपने ही खून है ना।
किसान के बच्चे हैं जो मेहनत मजदूरी करता है रात भर और सोचता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख लेगा तो कुछ बन जाएगा, उसकी भी एक आशा रहती है बूढ़े बाप की और बूढ़े माँ की कि बुढ़ापा मेरा अच्छे से कट जाएगा। सेना में जो भर्ती हैं उनके लड़के हैं, वो भी सोचते हैं कि अगर ITI कर लिया तो सेना में मेरा लड़का चला जाएगा, मैं भी देश का सेवा किया हूँ तो हो सकता है मेरा लड़का भी करे। ये अलग बात है, लेकिन हैं तो हमारे देश के भविष्य। तो हमारी जो है तो आज मोदी जी से, धर्मेंद्र प्रधान जी से, अतुल तिवारी जी से, DG मैडम से, संध्या मैडम से, मूर्ति सर से, विधि सर से, उज्जवल विश्वास से, जितने कर्मचारी हैं स्टेट के, RDT के, ITI के, कि बच्चों को अवेयरनेस करिए, इनके साथ कुछ गलत मत करिए। इस दुनिया में स्टूडेंट के सेवा के अलावा कुछ नहीं है। ये हमारे भारत के भविष्य है, आने वाली हमारी जो पीढ़ी है ना, अगर ये जनरेशन को ठीक कर दिया गया तो मेरे समझता हूँ कि बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। और इसीलिए मैं सब कुछ अपना गंवा करके ये शो बनाता हूँ। पैसा रुपया तो मेरे को मिलता ही नहीं है और खर्चे के लिए भी अब लाले पड़ जाते हैं शो चलाने के लिए, लेकिन फिर भी आवाज़ उठाता हूँ ईमानदारी से। 12-12 घंटे रिसर्च करने के बाद पूरा दिन लगा रहता हूँ, मेल करना, बच्चों का फ़ोन आना, उनको जवाब देना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी इसलिए है कि हमारे देश के भविष्य हैं, अगर इनको मजबूत किया जाएगा तो देश मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, इंसानियत मजबूत होगी। इसके सिवाय मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाकी आप लोग जानिए, आप लोग बड़े हैं, आप जो भी करेंगे तो हम जैसे छोटों के लिए अच्छा होगा। मैं इस भारत देश के लगभग 3 लाख स्टूडेंटों की तरफ से हाथ जोड़ता हूँ और मैं माफ़ी भी मांगता हूँ कि मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक बार आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि दोबारा मैं परीक्षा के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ। ये थोड़ा सा स्वार्थ मेरा हो गया है, चूँकि ये बच्चों की वो मेरे को देखी नहीं जाती। आप देखते हैं कमेंट करते हैं, बच्चे फ़ोन करते हैं, माफ़ करिएगा, लेकिन देश की भविष्य वाली बात है, इसलिए थोड़ा सा मैं स्वार्थी हो गया हूँ। बाकी आप लोग जैसा कहेंगे और जो निर्णय देंगे बेहतर निर्णय देंगे, जो भी टाइम देंगे बेहतर निर्णय देंगे, क्योंकि आप ही माई बाप हो, हम लोग तो आपके बच्चे। चलिए आज तक के लिए इतना ही। बाकी आप लोग जो स्टूडेंट हैं उनको बोल रहा हूँ कि आप अच्छे से रहिए, अपने माता पिता की ध्यान दीजिए, अपना सम्मान करिए, आसपास सफाई रखिए, पानी की बचत भी करिए, पेड़ पौधों को लगाइए, पशु पक्षियों को भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा गरीबों के लिए भी सोचिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए। आज का भी दिन आपका शुभ हो और आने वाला कल तो आपके लिए बहुत बेहतर हो। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग जो है ना, जो मन में आए वो करो, पर माता पिता को सम्मान दो, बहू बेटियों का रक्षा करो और अपने छोटे भाइयों का आदर करो। और ये ITI टॉक शो देखते रहिए, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।